काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराणा प्रताप और महामना मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंगलाचरण के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं ने कुलगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का मुख्य विषय था भारत आपकी जयंती, जिसमें महाराणा प्रताप के साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लेकर जीवन में उच्च आदर्श अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन बीएचयू वाणिज्य संकाय के छात्र अभिजीत सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद राजा संजय सिंह मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में डनकाशी के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू रहे। इसके अलावा वाणिज्य संकाय के डीन और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के साहस और बलिदान का स्मरण किया और कहा कि युवाओं को उनके राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान से प्रेरणा लेकर समाज निर्माण में योगदान देना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। और हमारे बीच विभागाध्यक्ष यहाँ के एस के सिंह जी हैं और हमारे बीच यहाँ कई संकाय के काफ़ी प्रोफेसर लेक्चरर लोग भी हैं और हमारे बीच संजय जी भी चले गए और हमारे युवा साथी मित्र सभी को यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आज महामना की धरती पे पहले उनको नमन करते हैं, जिससे हम लोग यहीं से पढ़ लिख के और यहीं से शिक्षा प्राप्त करके और खेल कूद करके आगे बढ़े और इस यूनिवर्सिटी का नाम हम लोगों ने रोशन किया और तमाम छात्र यहीं से पढ़ के कोई राजनीति में, कोई शिक्षा में, जो जैसे है यहाँ का नाम रोशन कर रहा है, पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है हमारे यूनिवर्सिटी का। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, जो जिनके बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी उल्लेख किया जाए कम है। महाराणा प्रताप, उनका शौर्य, उनका साहस, उनका धैर्य, सब कुछ उनसे सीखने लायक है। आज उन्होंने एक केवल स्वाभिमान का अगर नाम आता है कि बड़ा स्वाभिमानी है तो वो सबसे पहले आता है तो महाराणा प्रताप का नाम आता है, क्योंकि उनसे बड़ा स्वाभिमानी और उनसे बड़ा धैर्य, साहस हमको लगता है कि उनका मिसाल दिया जाता है और आज भी उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। हम लोग भी जब बचपन में छोटे थे तो पिताजी हम लोग को सिखाते थे, सुनाते थे उनका रणवीर चौकड़ी भर भर कर, तो तब से उनका एक प्रति सम्मान और देश में प्रति जो जज्बा था, निष्ठा था, वो राणा प्रताप से सुनने लायक मिलता है। राणा प्रताप का ही कहना था कि दे दूं अकबर मेवाड़ तुझे, ये हरगिज मुझे स्वीकार नहीं। दे दूं अकबर मेवाड़ तुझे, ये हरगिज मुझे स्वीकार नहीं। जो राणा का सिर झुका दे ऐसी कोई तलवार नहीं। तो ये राणा प्रताप थे। राणा प्रताप, उनका नाम ही राणा राप करके विजयी करके प्रताप होते तो राणा प्रताप कहलाते। आज भी उदयपुर में उनके किला में जाकर राणा प्रताप का जो देखकर उनका ढाल, उनका तलवार, उनका जो भी अगर देख के आदमी देखता है तो कहता कैसे चलाते थे राणा प्रताप। शायद उनका तलवार, उनका भाला आज के युवा को देख के शायद कुछ उनसे सीख मिले, सबक मिले, तो अपने को वो मजबूत बनाएं और अपने को वो थोड़ा और उनसे सीखने कि राणा प्रताप कैसे लड़ते थे, जो उन्होंने झुकना कभी जिंदगी में स्वीकार नहीं किया। अकबर का यही था कि राणा प्रताप केवल हमारे यहाँ आके बस एक खाना भोजन हमारे साथ कर लें। राणा प्रताप का जिद था कि पूरी जीवन लड़ता रहूंगा अकबर तुझे, लेकिन तेरे साथ भोजन नहीं करूंगा, और वही उन्होंने किया। पूरी जीवन उन्हें लड़ते रहे। इतना नहीं, कहा भी जाता है कि राणा प्रताप का जब देहांत हुआ तो उस दिन अकबर बड़ा मायूस हुआ, बड़ा दुखित था कि ऐसा योद्धा अब हमसे नहीं मिलेगा जो बराबर दो हाथ चैलेंज और टक्कर देने के लिए खड़ा रहता था। अब राणा प्रताप दोबारा ऐसा नहीं है जिससे कि लड़ सके राणा प्रताप। तो राणा प्रताप की इतिहास किसी भी क्षेत्र में हमको लगता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में, इतिहास तो उसी का लिखा जाता है छात्रों, मेरे साथियों, जो इतिहास बनाता है। चाहे जिस चीज में इतिहास लिखा जाए, आज यही यूनिवर्सिटी से आपके सबसे बड़ा परीक्षा श्रुति दुबे ने टॉप किया, उसका भी इतिहास लिखा जाएगा। यह यूनिवर्सिटी से निकली हुई
तो इतिहास तो उसी का लिखा जाता है जो इतिहास लिखने का अपने अंदर दम रखता है और अपने अंदर मादा रखता है। इतिहास उसी के इतिहासकार तो बैठ के लिखते हैं। तो जिस क्षेत्र में रहिए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में रहिए, चाहे जो चीज क्षेत्र रहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, जहां भी हो, इतिहास बनाइए। और हम यही कहेंगे, हमारे छात्र छात्राएं, युवा साथी, दोस्त, मित्र, राणा प्रताप से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर उनका हम 20% सीख ले तो निश्चित है कि हम इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। संदेश यही कि महाराणा प्रताप जिन मूल्यों को लेकर के हर त्याग, हर संघर्ष, हर युद्ध किया अपने देश के लिए, वही भाव हमारे आज एक देश के हर एक नागरिक के मन में होना चाहिए कि हमें अपने देश की एकता, अखंडता, सौहार्द, इन सारी चीज़ों जो गुण भारत लिए हुए पैदा हुआ है और आज इतने दिनों तक दुनिया में अपना झंडा फहरा रहा है, हर एक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है।